हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग 12th क्लास का चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी के पढ़ेंगे और इसको फंडामेंटली पहले समझेंगे, फिर उसके बाद हम इसमें आगे बढ़ेंगे। तो इसको जरा समझते हैं अपन लोग। करंट क्या होती है? व्हाट इज करंट? करंट आपने बहुत सारी चीज़ों की सुनी होगी, जैसे वाटर करंट, नदी को बोलते हैं, कहते हैं। जैसे एयर करंट, हवा की लहर को बोलते हैं, इधर से ठंडी देखो हवा आ रही है, ठीक है। तो ऐसे ही क्या होता है, जब हम बात करते हैं करंट की, तो इसको बोलते हैं वन डायरेक्शनल फ्लो। करंट क्या होता है? वन डायरेक्शनल फ्लो। अब ये किसी का भी फ्लो हो सकता है। वाटर का फ्लो होगा तो नदी बन जाएगी, अगर एयर का फ्लो होगा तो विंड बन जाएगी, अगर चार्ज का होगा तो करंट बन जाएगी। तो एक बहुत सारी, अगर टेम्परेचर का होगा, एक गर्म हवा चल रही है तो उसको कहेंगे कि भैया ठीक है, गर्म हवा का करंट है। तो इस तरह क्या होता है, किसी भी चीज का वन डायरेक्शनल फ्लो क्या कहलाता है? करंट कहलाता है। क्या कहलाता है? करंट कहलाता है। अब बात करते हैं चार्ज का फ्लो, सी एच, चार्ज की बात करते हैं। तो चार्ज आपके पास दो तरीके के होते हैं, आपको पता है। एक चार्ज को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज और एक चार्ज को बोलते हैं हम लोग नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज और दूसरा क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। अगर हम सॉलिड स्टेट की बात करते हैं, सॉलिड्स में बात करते हैं, तो ये चीज नहीं होती, कोई पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं करता है, कोई पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं करता है। और यहाँ पे निगेटिव चार्ज के टर्म पे इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। क्या फ्लो करता है? इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। और जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है वो कैटेगरी होती है फ्री इलेक्ट्रॉन की। किसकी होती है? फ्री इलेक्ट्रॉन की। फ्री का मतलब ये केजरीवाल वाला फ्री नहीं है, ध्यान रखिएगा। केजरीवाल का फ्री नहीं है। ये फ्री कौन सा है? ये फ्री कौन सा है? ये फ्री वो है जिसके पास कोई काम नहीं है, जिसके पास कोई काम नहीं, वो फ्री वाला है। तो वो फ्री कौन हो सकता है? वो फ्री हो सकता है आउटर सेल इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? आउटर शेल इलेक्ट्रॉन। किसकी बात करते हैं? आउटर सेल इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। जो फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ होता है, आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ये फ्री होता है। आउटर सेल इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन माने जाते हैं। और इसका फायदा क्या होता है, क्यों ये फ्री होते हैं, इसको समझने के लिए समझ लीजिए कि ये हमारा न्यूक्लियस है और ये हमारी आउटर सेल है। तो ये बीच में क्या होते हैं, बहुत सारी और भी सेल होती हैं। तो इनमें क्या होता है, इसका फोर्स यहाँ पर एक तो आर बढ़ जाता है। एक आर क्या होता है? बढ़ जाता है। तो आपको पता है जितना आर बढ़ता है उतनी तेजी से फोर्स डाउन हो जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपने पढ़ा होगा, मोर द आर
ग्रेटर रिडक्शन इन फोर्स। ठीक है, जितना ज़्यादा आर बढ़ेगा उसके स्क्वायर टाइम्स क्या होगा, फोर्स घट जाएगा, जबकि चार्ज सेम रहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक तो फोर्स कम होता है डिस्टेंस की वजह से, दूसरा ये क्या होता है, ये सारे की सारी सेल हिंड्रेंस पैदा कर देती हैं। हिंड्रेंस का मतलब एक रोक कर देती है, एक ब्लॉक कर देती हैं कि इसके ऊपर और फोर्स नहीं लग पाता है। जैसे ठीक वैसे समझ लीजिए, घर में एक छोटा बच्चा है, ठीक ठाक एज का, 6-7 साल का, वो बच्चा घर में मम्मी पापा हो तो घर के बाहर नहीं निकल पाता है। क्यों? उसके न्यूक्लियस का फोर्स उसके ऊपर लग रहा होता है। लेकिन अगर वहाँ पे बुआ, चाचा, मौसी, नानी सब आ जाए इकट्ठे, तो क्या होगा, बच्चे कहेगा मम्मी पापा तो इनमें बिजी, हम चलते हैं बाहर। तो जैसे ही वो बाहर गया वो फ्री हो गया। वो क्या हो गया, फ्री हो गया। तो यहाँ पर क्या है, यही फोर्स होता है, जो फोर्स जब उसके ऊपर कम लगने लगता है तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है, बाहर की तरफ घूमने चला जाता है, भागता नहीं है, गायब नहीं होता है। बच्चा वापस लौट के आएगा, बच्चा वापस लौट के आएगा, नहीं तो पिटाई होती है, आपको पता ही। तो वो वापस लौट के आएगा, लेकिन क्या है, उस समय के लिए वो क्या हो गया, फ्री हो गया। तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, कहीं भी मोहल्ले भर में मूवमेंट कर सकता है। तो वो फ्री हो गया, कोई भी उससे कोई काम करा ले बेटा 10 रुपए लो, जरा ये ले आओ, बेटा 10 रुपए लो, ये लेके आओ, वो सारे काम करेगा। वो मोबाइल नेचर का हो जाता। अभी अंदर था तो कैसा था, कोई उससे कहने नहीं जा रहा था, लेकिन जैसे ही घर के बाहर गया और सब उससे काम करा सकते हैं, वो फ्री है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, दो फोर्सेस की वजह से, एक तो सेंट्रल से डिस्टेंस, न्यूक्लियस से डिस्टेंस ज़्यादा होती है, और बीच की सेल में रखे हुए इलेक्ट्रॉन या मूव कर रहे इलेक्ट्रॉन की वजह से इनके ऊपर हिंड्रेंस पैदा होती है, फोर्स की एप्लीकेशन की, और उसकी वजह से ये और ज़्यादा फ्री हो जाते हैं। तो ये समझ लीजिए यहाँ पर क्या होता है, क्या होता है, फोर्स कौन सा, फोर्स हम बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स कैसा हो जाता है, वीक हो जाता है। क्या हो जाता है, वीक होता है। क्यों? बिकॉज ऑफ हायर डिस्टेंस, हायर डिस्टेंस, ज्यादा डिस्टेंस होने की, पहला चीज। दूसरा क्या होता है, हिंड्रेंस, हिंड्रेंस क्रिएटेड बाय inner orbital electrons, inner orbital electrons, इनसे हिंड्रेंस पैदा कर दी जाती है, ये प्रोटेक्शन मिल जाता है इसको न्यूक्लियर फोर्स से। तो ये दो रीजन होते हैं मेजरली, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है। अब इलेक्ट्रॉन फ्री होगा तो आप समझिए, मूवमेंट की बात करते हैं। अभी तो हमने आपको यहाँ क्या बताया था, ये सॉलिड में है। अगर हम इसी को बात करें, ये सॉलिड का मैंने आपको बताया, अब हम बात करते हैं लिक्विड की। लिक्विड में इसको पॉजिटिव चार्ज क्या कहलाता है, कैटायन कहलाता है। क्या कहलाता है, कैटायन कहलाता है। और निगेटिव चार्ज क्या कहलाता है, एनायन कहलाता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी होता है, ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं होता है। फिर आता है गैस। गैस में क्या होता है भाई, गैसेस स्टेट में भी क्या होता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन होता है और यहाँ पे कैटायन होगा और यहाँ पे एनायन भी होता है। बिजली कड़कती है इन्हीं के सहारे, हवा में बिजली कड़कते हुए सबने देखा होगा। तो ये बिजली जो कड़कती है वो इसी की वजह से कड़कती है। इलेक्ट्रॉन कहाँ से आते हैं, जब मॉइस्चर कहाँ से, वेपर्स उड़ती है नदी से, उनके साथ आते हैं।
फ्रिक्शन होता है उसके कारण पैदा हो जाते हैं, मतलब रिमूव आ जाते हैं फ्रिक्शन की वजह से। तो कई रीज़न होते हैं। तो सॉलिड में क्या होता है, कैटायन एनायन, सॉरी यहाँ पे नील कुछ नहीं होता है, सॉलिड में पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं करता है, केवल निगेटिव चार्ज फ्लो करता है। लेकिन ये हम नॉर्मल कंडक्टर की बात कर रहे हैं। अगर आप सेमीकंडक्टर में जाएंगे तो पॉजिटिव भी होता है, वहाँ पे हम बात करते हैं पॉजिटिव की, होल्स की होते हैं, होल्स पॉजिटिव होते हैं, वो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज के कारण बनते हैं, ध्यान रखिएगा। तो वहाँ पे होता है, यहाँ पे नहीं, कंडक्टर में नहीं होता है, सारे के सारे सेमीकंडक्टर में। लिक्विड में कैटायन और एनायन और इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, गैस में कैटायन एनायन और इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, ध्यान रखिए। ये तो हमने आपको बताया कि कहाँ पर कौन सी चीज फ्लो करती है, चार्ज के बारे में। अब दूसरी बात करते हैं, जब हम यहाँ पे चार्ज क्लियर हो गया, क्या होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, ये क्लियर हो गए, तो हम बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट की। डायरेक्शन, पहले तो हम बात करते हैं चार्ज की, चार्ज फ्लो की। किसकी बात करते हैं, चार्ज फ्लो की। तो चार्ज फ्लो, अगर मान लिया ये हमारा कंडक्टर है, ये क्या है, यूनिफॉर्म, ये क्या है, कंडक्टर है, इसका क्या है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, और दूसरा क्या है, नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये है यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, ये है नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। तो नॉन यूनिफॉर्म को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया है। लेकिन अगर हम बात करते हैं, इसमें सेम करंट फ्लो कर रही है, इसमें भी सेम करंट फ्लो कर रही है, करंट सेम है, तो करंट सेम क्या होगी, पूरे में हर जगह सेम होगी, किसी एक पॉइंट पे नहीं देखी जाती है। इसमें किसी भी पॉइंट पे, यहाँ पे देख लीजिए तो इतनी करंट होगी, यहाँ देखेंगे तो भी इतनी करंट होगी, यहाँ देखेंगे तो भी इतनी करंट होगी, मतलब आई की वैल्यू चेंज नहीं होगी। इसी तरह यहाँ पे देख लीजिए, 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 कहीं पे भी देखेंगे क्या हो, करंट क्या होती, इंडिपेंडेंट होती है, किसकी, क्रॉस सेक्शनल एरिया की। तो क्या लिखेंगे, करंट इज इंडिपेंडेंट हमने कहा कि अगर इस सिस्टम में हम आई करंट फ्लो कर रहे हैं तो आई करंट हर जगह मिलेगी, समझ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं इसमें आई करंट हर पॉइंट पे मिलेगी, दोनों में सेम करंट है, इसमें सेम आई है दोनों में, ठीक है, इसमें भी और इसमें भी सेम आई फ्लो कर रही है। तो वो क्या होगा, हर पॉइंट पर कितनी देगी, सेम करंट देगी, ठीक है। अब समझो भाई, चार्ज फ्लो होता क्यों है, ये तो हमने आपको बता दिया इंडिपेंडेंट होती है, लेकिन अब हम आपको बता रहे हैं चार्ज फ्लो होता क्यों है, कैसे होता है, इसको समझते हैं। जरा समझो,
वाटर कैसे फ्लो होता है, क्या होता है, कहां से फ्लो होता है, ऊपर से नीचे, किसकी वजह से, ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से। तो क्या होगा, फ्रॉम हाइट टू, या कह सकते हैं हायर हाइट, हायर हाइट टू लोअर हाइट, ये फ्लो होता है। हाँ, ये हायर हाइट से लोअर हाइट की तरफ फ्लो होता है, ठीक है। लेकिन ये तो वाटर का फ्लो हो गया। इसी तरह क्या होता है, बात करते हैं विंड की, विंड की बात करते हैं, या यहाँ पे हम कह सकते हैं गैस की, यहाँ पे कह सकते हैं लिक्विड की, ठीक है। लिक्विड की बात, जब हम गैस की बात कर रहे हैं, पहला पॉइंट आ गया लिक्विड, दूसरा पॉइंट आ गया सॉलिड, सॉरी विंड, गैस की बात कर ली। तो वैन की क्या होती, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, कहाँ करती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है। कहाँ से कहाँ फ्लो करती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है, क्लियर है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है, ध्यान रखो। इसी तरह जब हम चार्ज की बात करते हैं, तो चार्ज क्या करता है, चार्ज में अगर पॉजिटिव होगा, समझिएगा, अगर पॉजिटिव होगा तो कहाँ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, हाई पोटेंशियल से पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, कहाँ जाएगा, लो पोटेंशियल। और माइनस चार्ज होगा तो कहाँ जाएगा, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, कहाँ जाएगा, लो पोटेंशियल से बेटा हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा, ठीक है। बात समझ में आई। तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज जाएगा कहाँ से, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल। अगर हम एक सर्किट बना दें ऐसे करके, ये सर्किट बना दें, ये प्लस है और ये माइनस है, तो यहां से यहां तक अगर प्लस चार्ज फ्लो होता है तो यहां से यहां क्या होगा, प्लस जाएगा हाई से लो की तरफ। और अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, लो से हाई की तरफ। करंट कहाँ जाती है, हाई से लो की तरफ। करंट कहाँ जाती है, हाई से लो की तरफ। और इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं, लो से हाई की तरफ, ठीक है। अब देखिए डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट, जब हम डायरेक्शन ऑफ करंट कहते हैं तो अगर पॉजिटिव चार्ज, समझिएगा पॉजिटिव चार्ज के लिए दे रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज ए से बी की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज ए से बी की तरफ जा रहा है, तो करंट का डायरेक्शन भी यही होगा, क्या होगा, करंट का डायरेक्शन भी यही होगा। लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज
ए से बी की तरफ जा रहा है तो करंट कहाँ जाएगी, बी से ए की तरफ जाएगी। करंट कहाँ जाएगी, बी से ए की तरफ जाएगी। ठीक है, करंट कहाँ जाएगी, बी से ए की तरफ जाएगी। ठीक है, अब समझते हैं। जब ए बी डायरेक्शन पता चल गया, अब अमाउंट ऑफ करंट क्या होता है, अमाउंट ऑफ करंट, डायरेक्शन आपको समझ में आ गई। अब करंट की डायरेक्शन के अलावा हम समझते हैं अमाउंट ऑफ करंट क्या होगा। अमाउंट ऑफ करंट जब भी निकालना होता है तो हम निकालते हैं रेट, क्या निकालते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, क्या निकालते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज निकालते हैं। क्या निकालते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो ये क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज Q बाई टी, क्या निकालते हैं, Q बाई टी। और इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। क्या कहते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, क्लियर है। इसकी यूनिट जो होती है, यूनिट होती है, अगर हम निकालें चार्ज की, होती कूलाम, कूलाम पर सेकेंड। क्या होती, कूलाम पर सेकेंड। ये इसकी क्या होती, यूनिट होती है। या इसको कूलाम सेकेंड इनवर्स भी लिखते हैं। इसकी एक और यूनिट होती है, क्योंकि एम्पियर ने इसको डिफाइन किया था तो हम उन्हीं के नाम पे इसको एम्पियर भी बोलते हैं। वी कॉल्ड इट एज एम्पियर। अब 1 एम्पियर करंट क्या होती है, ये कभी कभी पूछ लिया जाता है। व्हाट इज 1 एम्पियर करंट, पूछा जाता है व्हाट इज 1 एम्पियर करंट। 1 what is 1 एम्पियर करंट। ये क्वेश्चन आ जाता है, इसका क्या मतलब है जरा इसको समझते हैं। अभी बताया हमने I इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई टी। अब यहाँ पे मान लेते हैं Q इज इक्वल टू 1 कूलाम। कितना बोलते हैं, 1 कूलाम। Q इज इक्वल टू 1 कूलाम और T इज इक्वल टू क्या मान लें, 1 सेकेंड। मतलब अगर कहीं पर 1 कूलाम चार्ज 1 सेकेंड फ्लो हुआ है, 1 कूलाम चार्ज 1 सेकेंड फ्लो हुआ है, तो उसमें बहने वाली करंट 1 एम्पियर होगी। उसमें बहने वाली करंट क्या होगी, 1 एम्पियर होगी। 1/1 इज इक्वल टू 1 एम्पियर, ये आई हो जाएगा। तो 1 एम्पियर करंट क्या है, इफ in any conductor
after 1 coulomb charge flow for 1 second and current flow will be 1 एम्पियर। अब इसी में एक क्वेश्चन हम और जोड़ देते हैं। क्या जोड़ते हैं? इसी का सेकेंड पार्ट में, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स फ्लोज। यहाँ पे हमने कहा कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए इस 1 एम्पियर करंट के लिए। तो जरा सा बच्चों को ये फर्स्ट पार्ट का जवाब हो गया। इधर देखिए सेकंड पार्ट। इसका सेकंड पार्ट क्या कहता है? Q इज इक्वल टू कितना है? 1 कूलम और Q बराबर कितना होता है? N इंटू ई। यही पढ़ा था आपने इसके पहले वाली क्लास में, N इंटू ई। तो जब Q इज इक्वल टू N इंटू ई आपने पढ़ा तो यहाँ पे ये 1 हो गया, यहाँ ये N हो गया और यहाँ पे 1.6 इंटू 10 टू पावर कितना होता है? -19। इतने कूलम चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पे। हमने इसको निकाल लिया। अब हमको क्या निकालना था? N निकालना था। हमने क्या किया? 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 ये किया। अब आ गया यहाँ पर, जरा देखिए, 1/1.6 इंटू 10 टू पावर 19 हो गया। ये यहाँ से हटाया, यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया और ये हो गया कितना? 1/16 को हमने दो पार्ट, देखो बड़ा सिंपल है, इसको मैं आपको करने का तरीका बता रहा हूँ। इसको हमने 1/4 0.25 इंटू 0.25 ये कर लिया और ये हो गया 625। कितना हो गया? 625। जीरो लगा लिया, इतना आ गया। तो ऊपर 10 है, तो ऊपर 10 है तो वो होगा 0.6 इंटू 10 टू पावर 19 और इसको थोड़ा सा और कर दो 6.25। एक हमने इधर 10 ले लिया तो आ गया 6.2 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे? इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए होंगे 1 एम्पियर करंट को फ्लो कराने में। कितने? इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए होंगे 1 एम्पियर करंट को फ्लो कराने में। 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है बच्चों, अब एक चीज और समझ लो, ये थोड़ा सा कंपटीशन का पार्ट है। इसमें कभी कभी 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाते हैं और फिर हम उसको कर नहीं पाते हैं। 1 या 2 नंबर में हमको पता नहीं होते क्योंकि हमने पढ़े नहीं होते हैं, इसलिए नहीं कि आपको नहीं आते। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट 2 और बता रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट इसकी होती है
एम्पियर, स्टेट एम्पियर, ये इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होती है। और 1 एम्पियर इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ये होती है, ध्यान रखिए, ठीक है। और ऐसे ही इसकी एक यूनिट होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट भी होती है, और उसको बोलते हैं एब एम्पियर। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। यूनिट होती है, हम कंप्लीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं, इसको बोलते हैं एब एम्पियर। क्योंकि आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो आप एम्पियर लिख के चले आएंगे और वो आपका जवाब गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, एब एम्पियर क्या है, वो उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट है, ठीक है। नोट कर लिए। अब ये किस तरह की क्वांटिटी है इसकी बात करते हैं, क्योंकि आपके यहाँ डायरेक्शन भी पूछी जाती है। तो इलेक्ट्रिक करंट इज स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। क्या है ये, किस तरह की क्वांटिटी है? तो बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट इज अ प्योरली स्केलर क्वांटिटी, स्केलर स्केलर क्वांटिटी। तो ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। अगर हम यहाँ पर एक पॉइंट बनाए, ये जंक्शन है, इससे कई तार निकाल दें, समझिएगा, सपोज बहुत सारे हमने तार निकाल दिए, इधर करंट एक आ रही है, इधर से दूसरी आ रही है I1 I2, लेकिन यहाँ से जा रही है I3 I4। तो इसमें हम करंट का डायरेक्शन डिफाइन करते हैं इस जंक्शन पॉइंट के हिसाब से। करंट का कोई डायरेक्शन नहीं है, लेकिन यह डिसाइड कर रहे हैं जो इसकी तरफ आ रही है उसको क्या कहेंगे, प्लस करंट। जो इसकी तरफ आ रही है वो कैसी है, प्लस करंट। जो इससे दूर जा रही है वो क्या, माइनस करंट। जो दूर जा रही है माइनस करंट। तो जो जंक्शन की ओर आती है उसको हम लोग बोलते हैं प्लस करंट, और जो जंक्शन से दूर जाती है उसको बोलते हैं माइनस करंट। तो यहाँ पे नोट कर देते हैं, करंट मूविंग टूवर्ड्स जंक्शन कॉल्ड प्लस करंट। और दूसरा पॉइंट है यहीं पे, दूसरा पॉइंट कहता है करंट, एग्जाम्पल यहाँ पे लिखते हैं AG I1 एंड I2, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं करंट मूविंग अवे टू दी जंक्शन कॉल्ड नेगेटिव करंट। एग्जाम्पल
एग्जाम्पल यहाँ पे I3 एंड I4, I3 एंड I4, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? निगेटिव करंट बोलेंगे, ठीक है। नोट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है, ये जो हम बताने जा रहे हैं ये भी कई बार पूछा गया है, तो इसलिए ध्यान से समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसमें हम बात करेंगे करंट डेंसिटी की। किसकी बात करेंगे? करंट डेंसिटी की बात करेंगे। क्या होती है करंट डेंसिटी? करंट डेंसिटी की बात करते हैं, ठीक है। करंट डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं जे से। किससे करते हैं? स्मॉल जे से, ठीक है। तो करंट डेंसिटी क्या होती है, बात समझिएगा। ये हमारा वायर है या कंडक्टर है, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। क्या है? ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, और यहाँ से जो करंट फ्लो हो रही है वो आई फ्लो हो रही है। क्या हो रही? आई फ्लो हो रही है। तो करंट डेंसिटी क्या कहती है? कहती है इट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ये क्या है? करंट मूविंग इन कंडक्टर अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस एरिया, इसकी बात करते हैं। और बच्चों यहाँ पर इसकी यूनिट जो होती है, जे की यूनिट की बात करते हैं, तो इसकी होती है एम्पियर। और इसकी क्या होती है? मीटर स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं, और एम्पियर मीटर -2, ये लिख सकते हैं। डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है इसका? जब कभी भी पूछा जाए ना बच्चों, तो ध्यान रखिए ये सारी चीजें लिखनी होती। हम केवल इतना लिख के आते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमको नंबर पूरे मिले। जब हमसे करंट डेंसिटी पूछी जा रही है तो सारी फंडामेंटल चीजें उसकी लिख देनी चाहिए। कभी अधूरी बात नहीं लिखनी चाहिए, अधूरी बात बड़ी घातक होती है। तो होता है इसका ए होता है और इसका एल होता है, तो एल का स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे आ गया ए एल -2। ये इसका क्या होता है? डायमेंशन फॉर्मूला होता है ए एल -2। और क्वांटिटी क्या होती है? क्वांटिटी ये होती है वेक्टर। क्या होती है? वेक्टर होती है बच्चों। क्वांटिटी क्या होती है? वेक्टर होती है। ध्यान रखिए, ये क्वांटिटी कैसी होती है? वेक्टर होती है। देखिए करंट क्या है? स्केलर है। करंट क्या है? स्केलर है। ये क्या है? एरिया क्या है? वेक्टर है। तो जब भी स्केलर और वेक्टर में मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो रिजल्टेंट क्या बनता है? वेक्टर बनता है। तो यहाँ पर ये एक वेक्टर क्वांटिटी आ जाती है। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो हमने देखिए 5 बातें लिखी। पहली बात लिखी करंट डेंसिटी क्या होती है, उसका फॉर्मूला लिखा डिटेल में, फिर उसकी यूनिट लिखी, फिर उसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखा, और 5वीं चीज उसका वेक्टर लिख दिया, इसका डायरेक्शन किस तरह की क्वांटिटी है। तो ये लिखेंगे तो आपको पूरे 2 नंबर, दुनिया की कोई ताकत काटेगी नहीं। टीचर भी खुश होके
अगर इस छोटे से क्वेश्चन में वो खुश हो गया तो आने वाले अदर क्वेश्चंस में, बड़े क्वेश्चन में कहीं छोटी मोटी गलती होगी तो भी वो पूरे नंबर दे के आगे निकलेगा, क्योंकि आपने उसके लिए एक अच्छा इंप्रेशन यहाँ बना दिया। तो छोटी चीज़ों में अच्छा बेहतर करिए, इतना बढ़िया करिए कि टीचर खुश हो जाए, लेकिन बड़ी चीज़ों में वो आपको पे करके जाएगा, वो उल्टा एक्स्ट्रा नंबर दे के जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखिए, जहाँ छोटा हो वहाँ पे अच्छा लिखिए, जहाँ बड़ा हो वहाँ पे जल्दी लिख लीजिए। थोड़ा कम भी लिखेंगे तो क्या होगा, काम चल जाएगा आपका, बढ़िया नंबर आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा कंपटीशन का एंगल डाल देते हैं। कंपटीशन का एंगल क्या कहता है कि अभी समझिएगा कि ये कंडक्टर था, ये पॉइंट एक कंडक्टर था, और हमने अभी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऐसा लिया था। कैसा लिया था? बिल्कुल स्ट्रेट काटा था। लेकिन अब ये हम स्ट्रेट ना काट के कैसा काट रहे हैं, ऐसा काट दिया। अब ये एरिया कैसे दे रहा है, ये दे रहा है। ठीक है, करंट कैसे फ्लो हो रही है, ये फ्लो हो रही, ये इस तरीके से फ्लो हो रही है, अंदर करंट फ्लो हो रही। तो एरिया ऐसा हो गया, करंट वैसी फ्लो, एरिया ऐसा हो गया, पहले करंट ऐसा था, परपेंडिकुलरली अंदर जा रहा था एरिया के डायरेक्शन में, लेकिन अब क्या हो गया, ये इस तरह से हो गया। आप समझ, एरिया ऐसा हो गया और करंट सीधी जा रही। तो यहाँ पे अगर आपको ये एरिया दे देता है, सपोज ए दे देता है, और कह रहा है इसको हमने 45 डिग्री पे कट करा है, या थीटा एंगल पे कट करा है, समझिएगा थीटा एंगल पे कट किया है। तो यहाँ पर थीटा एंगल पे कट किया है, तो इधर क्या होगा, ए का एंगल की तरफ कॉस थीटा होगा, और वर्टिकल में क्या होगा, साइन थीटा होगा। ए कॉस थीटा, ए साइन थीटा। जरा इसको यहाँ पे समझते हैं। तो यहाँ पर जो इसका ये एंगल बना है, ये एंगल को समझिएगा। ये अगर हम ऐसे देखें, इसी पॉइंट पे देते हैं, ये थीटा डिग्री है। यहाँ पे ये भी बोल सकता है करंट इस डायरेक्शन में बह रही है, ये करंट की डायरेक्शन थी, ये आई की डायरेक्शन थी, ये एरिया की डायरेक्शन क्या होगी, इस एरिया के परपेंडिकुलर होती। ध्यान रखिए, इस एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या होती, एरिया की डायरेक्शन होती ए की। ठीक है, बात समझ में आई? तो अब यहाँ पे बस ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, टेंशन नहीं लेनी है। तो देखो, ये अगर ए का डायरेक्शन है तो हम क्या करेंगे, ये ए का यहाँ पे इसके क्या करेंगे, कॉस थीटा। क्या आएगा, ए कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या आएगा, ये ए साइन थीटा। क्या आएगा, ए साइन थीटा। तो हमारे पास काम की चीज आई ये। इस काम की चीज से हम करंट डेंसिटी जे निकालेंगे, तो क्या आ जाएगा, आई अपॉन ए साइन थीटा। क्या होगा, आई अपॉन ए साइन थीटा। ये हमारी इस केस में क्या होगी, करंट डेंसिटी होगी। यहाँ पे करंट डेंसिटी ये वाली नहीं होगी जो हमने ए अपॉन आई अपॉन ए पहले बताया। तो ये कंपटीशन का एंगल है, ये नॉर्मल आपका कोर्स का एंगल है। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, इस चीज़ को समझ लीजिए, ये कंपटीशन में पॉइंट आ सकता है। कई चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट, ये बस रूम